नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के सितारे बुलंदी पर हैं। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी सभी 5 सीटें जीतकर शानदार कामयाबी हासिल कर चुकी है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान को जो है मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया। वहीं आज लोजपा रामविलास के नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ। चिराग ने अपने दल के सांसदों के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही सांसदों को चिराग ने शपथ दिलाई कि वे पार्टी के मूल एजेंडों को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। साथ ही हर परिस्थिति में पार्टी का साथ देने को लेकर के भी सांसदों को शपथ दिलाई गई। चिराग ने अपने सांसदों से पार्टी के प्रति समर्पित होकर रहने का संकल्प लिया। वैसे जिस तरीके से चिराग ने अपने सांसदों को अपनी पार्टी के प्रति समर्पित होकर रहने का संकल्प दिलाया, उससे तो यही लग रहा है कि चिराग पासवान को अभी भी डर लग रहा है कि कहीं पहले की तरह उनके सांसद कहीं भटक तो नहीं जाएंगे, कहीं वो दूसरी पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में रामविलास की पार्टी लोजपा ने बिहार में 6 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके निधन के बाद लोजपा पार्टी का बंटवारा हो गया, या यूं कहें कि पार्टी जो है 2 भागों में बंट गई। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस अलग और चिराग पासवान अलग। पशुपति कुमार पारस के साथ 5 सांसद चले गए और चिराग बेचारे अकेले रह गए। अगर चिराग ने हार नहीं मानी और लंबे संघर्ष के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग की पार्टी को एनडीए में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया, वहीं पशुपति कुमार पारस के गुट को एक भी सीट पर एनडीए ने चुनाव लड़ने को नहीं दिया। वहीं चुनाव परिणाम भी चिराग के लिए शानदार रहा। उनके दल को 5 सीटों पर जीत मिली। इस जीत से तो ये साबित हो गया कि चिराग कभी बुझने वाले नहीं है। वैसे आज जहां चिराग ने अपने सांसदों का स्वागत तो किया, दूसरी ओर उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। चिराग ने बिना नाम लिए चाचा पशुपति कुमार पारस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वो वक्त था जब अपनों ने दरवाजा तक नहीं खोला था, हम घंटों खड़े रहे थे, लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद से चिराग पासवान उसी कुर्सी पर बैठा है। चिराग ने कहा कि पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम और पार्टी का कार्यालय तक छीन लिया गया, फिर भी खून पसीने से सींचकर पार्टी को सबने यहां तक लाया है। रामविलास पासवान ने पार्टी की नींव रखी और फिर पार्टी को आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में काम हुआ। कई विरोधी घात लगाए बैठे थे, उन लोगों ने पूरी ताकत झोंकी और कुछ अपने भी थे जिसने भीतर घात किया, लेकिन सभी लोग ये भूल गए थे कि ये पार्टी रामविलास पासवान की है। वे भूल गए थे कि इस बार भी उस पार्टी का नेतृत्व उन्हीं शेर का बेटा कर रहा है। चिराग ने आगे कहा कि अभी लोकसभा का चुनाव एक पड़ाव है, आगे बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारियों में लगना पड़ेगा। इसके लिए संगठन का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कमाल कर दिखाया है। लोजपा रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ी और 5 सीटों पर जीत भी हासिल की। लोजपा रामविलास की ओर से हाजीपुर से चिराग पासवान, जमुई से उनके जीजा अरुण भारती, वैशाली से वीणा देवी, समस्तीपुर से सांभवी और खगड़िया से राजेश वर्मा ने जीत हासिल कर ली। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।